बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 6 से 8। देखिए छठा प्रश्न, दी हुई आकृति में कोण 1 व 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहे। बच्चों पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा है संपूरक कोण कौन से कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 180 डिग्री हो वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए जैसे यहाँ कोण 1 व 2 है, कोण 1 व कोण 2 इनका योगफल 180 डिग्री है। ठीक है, अब हमें ये कहा जा रहा है कि कोण 1 के मान में कमी की जाती है। देखिए कोण 1 यहाँ तक है, अगर इसमें कमी की जाए, मान लिया कि ये 120 डिग्री का है, एक बार मान ले आप कि ये 120 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। ठीक है, तो आप 120 डिग्री और 60 डिग्री इनका योगफल 180 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण है। अब देखिए आप, अगर मैं इस कोण को जो 120 डिग्री का अपन ने माना है इसमें कमी की जाती है, और कमी कितनी कि 120 डिग्री से इसको 100 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ कोण 1 जो अपना था 120 डिग्री का, इसको हमने 20 डिग्री की कमी करी है और इसे बनाया है 100 डिग्री का। ठीक है, तो एक बार अपन इसमें मान रखें कोण 1 की जगह 100 डिग्री, तो कोण 2 कितने डिग्री का होगा ये देखते हैं। कोण 2 180 डिग्री माइनस ये जो 100 डिग्री है, पक्षांतर से दूसरी तरफ जाएंगे, घटाने पर 80 डिग्री, यानी जो कोण 2 पहले कितना था 60 डिग्री का, वो कितना हो गया 80 डिग्री का। समझ रहे हैं? तो यानी जितनी कोण 1 में कमी की जाएगी उतनी ही दूसरे कोण यानी सेकंड कोण में वृद्धि की जाएगी, है ना, तभी वो दोनों संपूरक बने रहेंगे। जैसे हमने यहाँ किया ना कि पहले में 20 डिग्री की कमी की है तो दूसरे में 20 डिग्री की वृद्धि कर दी। तो अगर कोण 1 व 2 संपूरक कोण है, कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में उतनी ही वृद्धि की जाएगी जिससे कि वो दोनों संपूरक बने रहें। देखिए अगला प्रश्न, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण है। देखिए संपूरक कोण होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। यही तो है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए हमें कहा गया है कि यदि दोनों न्यून कोण हो, यानी कोण 1 जो है और कोण 2 है, दोनों का मान है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी ये जो दोनों कोण है 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, इसका मतलब अधिकतम 89 डिग्री के हो सकते हैं। एक बार अपन संख्यात्मक मान रख के देखते हैं, तो अधिकतम मान जो न्यून कोण है उसका 89 डिग्री हो सकता है। तो देखते हैं, यहाँ मान रखते हैं 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री कितना होता है 178 डिग्री, जो कि 180 डिग्री के बराबर नहीं है। इसका मतलब यदि दोनों न्यून कोण है तो वो संपूरक कोण नहीं हो सकते, क्योंकि न्यून कोण जो है उनका अधिकतम योगफल 178 डिग्री आता है, जबकि संपूरक होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों कोणों का योगफल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। अगला भाग देखिए, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों अधिक कोण हो। देखिए कोण 1 व कोण 2 इनका योगफल 180 डिग्री है यदि ये संपूरक कोण है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कहा गया है कि कोण 1 और कोण 2 इन दोनों का ही मान है वो अधिक कोण है, यानी ये 90 डिग्री से अधिक है। कि कोण 1 व 2 यानी दोनों कोण अधिक कोण हो, इसका मतलब 90 डिग्री से इनका मान अधिक है। तो 90 डिग्री से अधिक है, इसका मतलब कोण 1 व 2 91 से तो कम के नहीं है बच्चों। यही तो हुआ कि यानी कोण 1 व 2 का न्यूनतम मान है वो 90 से ज्यादा होगा, यानी 91 डिग्री होगा। यही तो है, न्यूनतम मान है, अधिक कोण का न्यूनतम मान 91 डिग्री होता है। तो जब ये दोनों अधिक कोण है तो इनका 91 डिग्री से तो कम हो नहीं सकता। तो एक बार अपन यह मान रख के देखते हैं। देखे 91 डिग्री मान रखने से क्या स्थिति बनती है, 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री जोड़ने पर 182 डिग्री, जो कि 180 डिग्री के बराबर नहीं है। इसलिए यदि दोनों अधिक कोण है
तो वो संपूरक कोण नहीं हो सकते। समझे कि नहीं आप, कि यदि दोनों अधिक कोण है तो उन दोनों अधिक कोणों का जो योगफल है 180 डिग्री से अधिक होगा, इसलिए वो संपूरक कोण नहीं होंगे। अगला भाग, क्या दो ऐसे कोण संपूरक कोण हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों समकोण हो। देखिए, संपूरक होने के लिए दो कोण और उनका योगफल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमें कहा गया है कि वो दोनों कोण समकोण है, यानी प्रत्येक का मान है वो 90 डिग्री है। कोण 1 का मान भी 90 डिग्री, कोण 2 का मान भी 90 डिग्री। ठीक है, मान रखने पर 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों कोणों का मान रख दिया, योगफल करने पर 180 डिग्री आता है। ये 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब संपूरक होने के लिए जो शर्त है वो पूरी करता है। तो हम क्या कहेंगे कि यदि दोनों कोण समकोण है तो वो कोण संपूरक हो सकते हैं। देखिए अगला भाग, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। बच्चों, हमने पूर्व में पढ़ा है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो देखिए, कोण 1 व कोण 2 जिनका योगफल 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। यदि इनमें से एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा है इसका मतलब ये 46 डिग्री से शुरू है, यही तो है, 45 डिग्री से तो कम तो नहीं है, कम से कम ये 46 डिग्री का है, 47 का 48 का ज़्यादा का हो सकता है लेकिन 46 से कम नहीं। तो एक बार अपन संख्यात्मक मान रखेंगे इसमें कि यदि ये 46 डिग्री का है, कोण 1 46 डिग्री का है, तो कोण 2 कितने डिग्री का आता है। देखिए, मान रखने पर 46 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री, कोण 2 बराबर 90 डिग्री, 46 डिग्री पक्षांतरण से दूसरे पक्ष में जाने से माइनस के 46 डिग्री, रिजल्ट है वो 44 डिग्री। यानी कोण 2 का मान कितना आया, जब कोण 1 46 डिग्री है यानी 45 डिग्री से बड़ा है तो कोण 2 कितना आया है, 44 डिग्री, यानी 45 डिग्री से कम है। तो जैसे इसमें तीन बातें पूछी है ना, कि यदि कोण 1 45 डिग्री से बड़ा है तो क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। जो तीसरी जो बात है ये यहाँ लागू होगी कि यदि एक कोण 45 डिग्री से अधिक है तो इसका पूरक कोण है वो 45 डिग्री से कम होगा। क्योंकि ये देखिए, हमने जब 45 डिग्री से अधिक 46 डिग्री लिया तो जो इसका पूरक कोण है वो 45 से कम ही आया, 44 डिग्री आया। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।